जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि आपको कभी से अपनी सीक्वेंस के किसी एक सेगमेंट को आपको एक्सपोर्ट करना होता है, तो आप इन आउट पॉइंट से या वर्क एरिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। दो हैं तो आप इन आउट पॉइंट लगाओ, या फिर आप बार बार इन आउट पॉइंट लगा लगा कर एक्सपोर्ट कर सकते हो। दो अगर एक्सपोर्ट करने तो इन आउट पॉइंट और वर्क एरिया की हेल्प से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर अगर आपको अपनी सीक्वेंस के 10 से 12 पार्ट या 20 से 25 पार्ट्स को, आपको सेगमेंट्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, मल्टीपल एक्सपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, बताता हूँ मल्टीपल एक्सपोर्टिंग आप किस तरीके से, दो तरीके से कर सकते हैं, और मल्टीपल एक्सपोर्टिंग बहुत यूजफुल होती है। चलिए बताता हूँ है क्या। तो देखिए, ये पिछली क्लास का ही मेरा प्रोजेक्ट है। इसमें इन आउट पॉइंट लगे हुए हैं। इन आउट पॉइंट हटाने का एक तरीका है, आपका सीक्वेंस जो टाइमलाइन है वो सिलेक्टेड हो, आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाएंगे तो आपका इन आउट पॉइंट हट जाता है। ओके, इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस सीक्वेंस को। ठीक है, ये मैंने इस सीक्वेंस को रीनेम कर दिया 2। ठीक है, मैंने अभी सीक्वेंस 1 ओपन किया हुआ है बस। ओके, हाँ, कभी आपको मान लीजिए ये सारी क्लिप, या तो आपको सेगमेंट्स एक्सपोर्ट करने हो। मान लीजिए एक ये सेगमेंट है, इस क्लिप का आधा पार्ट और इस क्लिप का आधा पार्ट, आपको ये पार्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आप इन आउट पॉइंट से एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप वर्क एरिया लगा दो। पर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपको जो एक्सपोर्ट करने हैं, तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो? तो देखो उसका तरीका क्या है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि इस क्लिप को, जो भी आपका सेगमेंट है, उसको आप कर लो नेस्ट। यहाँ से नेस्ट करो, नेस्टेड सीक्वेंस 1। ओके, ये नेस्ट हो गई। ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट है, तो आपको हर बार राइट क्लिक करके नेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप नेस्टिंग का ना एक शॉर्टकट रख लो, जो से जैसे मैंने रखा हुआ है शिफ्ट एन। तो जैसे अब इनको मुझे नेस्ट करना है, तो मैंने शिफ्ट एन किया और इसको नाम दिया 2। ठीक है, और इसको नेस्ट किया शिफ्ट एन, इसको नाम दिया मैंने 3। ठीक है, इसको नेस्ट किया शिफ्ट एन से, इसको नाम दिया मैंने 4। और शिफ्ट एन से इसको किया, इसको नाम दिया मैंने 5। ओके, तो मेरी ये 5 नेस्टेड सीक्वेंस यहाँ पर आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, शिफ्ट्स के साथ दबा के सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट मीडिया में गया। अभी मेरी पांचों की पांचों सीक्वेंस हैं वो एक्सपोर्ट होंगी सेंड टू मीडिया एनकोडर, और मुझे नाम भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सोर्स के हिसाब से उनका नाम आता है। मीडिया एनकोडर में गया, देखिए मुझे पांचों की पांचों क्लिप्स यहाँ पर एक्सपोर्ट होगी। मुझे सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, एक एक करके सारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, पर यहाँ पे मेरा एक नुकसान हो गया कि मेरी जो क्लिप्स थी वो सारी नेस्ट हो गई। मुझे डायरेक्टली क्लिप को एक्सेस नहीं है। अब मैं इसको एक्सेस करना भी चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करके दूसरे सीक्वेंस के अंदर एंटर कर जाऊँगा। मुझे ये नहीं चाहिए था कि मेरी क्लिप डिस्टर्ब हो। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैंने सीक्वेंस 2 लिया हुआ है। सीक्वेंस टू में मैं क्या करता हूँ, मैं इनको नेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और बनाता हूँ इसकी सब सीक्वेंस, मेक सब सीक्वेंस। जैसे मैंने सब सीक्वेंस बनाया तो आपको वो सोर्स मॉनिटर के ऊपर ले जाता है, पर आपको एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक सब सीक्वेंस मिल जाती है उसकी। और देखिए मेरी क्लिप भी वैसी की वैसी है। सब सीक्वेंस का बाय डिफ़ॉल्ट एक शॉर्टकट होता है पहले से, जो होता है शिफ्ट यू। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया शिफ्ट यू, सब सीक्वेंस बन गई। शिफ्ट यू, सब सीक्वेंस बन गई। शिफ्ट यू, सब सीक्वेंस बन गई। चाहो तो यहाँ पे एक क्लिप पूरी है ना, यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और किया शिफ्ट यू, इसकी भी सीक्वेंस बन जाती है। देखिए आप, ये है ना, कहाँ गया ये वाला, तो देखिए आधे आधे पार्ट ये कट गए, ये देखिए आधे आधे। ठीक है, और मुझे सब सीक्वेंस अगर मिल ही गए तो मैं अब इनको पिछले जैसे हमने पिछले बार नेस्टिंग में किया था, नेस्टेड सीक्वेंस में किया था, आप ऐसे भी राइट क्लिक करो, एक्सपोर्ट मीडिया में जाओ, और जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहते हो कर दो, और सीधा मीडिया एनकोडर को सेंड कर दो। मीडिया एनकोडर को जैसे सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वो सब सीक्वेंस 1 2 3 4 5 एक साथ मिल गए, वो नेस्टेड के हैं। तो नेस्टिंग का एक एक ड्रॉबैक यहाँ पर ये है कि आपको नेस्टिंग में क्लिप्स नेस्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होती हैं। पर सब सीक्वेंस का सबका बेनिफिट ये है कि आपकी क्लिप डिस्टर्ब नहीं होती है, आपको एक सब सीक्वेंस मिल जाता है, आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सब सीक्वेंस का बाय डिफ़ॉल्ट
शॉर्टकट होता है शिफ्ट यू, और नेस्टिंग का नहीं होता है। मैंने रखा हुआ है शिफ्ट एन, आप भी रख सकते हो शिफ्ट एन। अच्छी हैबिट है, रख लो, अच्छा है। इजी काम होता है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल एक्सपोर्टिंग कर सकते हो सीक्वेंसेस की। और भी सीक्वेंसेस हैं उनकी भी कर सकते हो। हम लोग एक्चुअली क्या एक्सपोर्टिंग के टाइम सीक्वेंस एक्सपोर्ट करते हैं ना, वही चीज़ है ये। अ, बोला नहीं जा रहा, बहुत वीकनेस है। फीवर ने मार दिया है। ओह, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए। मैं अभी अपने काफ़ी सब्सक्राइबर्स से फ़ोन पे बात भी करता हूँ, उनको प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं उनको प्रॉब्लम से निकालता हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।